कोई हमारे जीवन में माँ बाप का कोई हस्तक्षेप ना हो। बताओ, माँ बाप का भी हस्तक्षेप ना हो, इंटरफियर ना हो, भाई का, परिवार का, समाज का, किसी का कोई इंटरफियर ना हो, लड़का लड़कियों को आजाद छोड़ दिया जाए, ये मानसिकता सही है या गलत है? बोलो, आप में से कितने लोग ऐसी आजादी चाहते हैं, किसी का कोई इंटरफियर ना हो, कोई हमें दबाव ना डाले, कुछ ना कहे, कुछ हम किसी की बात हमें ना माननी पड़े? कितने लोग ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं? जो चाहते हैं वो हाथ उठाए। कोई नहीं चाहता? अच्छा, ऐसी आजादी सही नहीं है। मर्यादाओं के बंधन में रहना चाहिए। किसके बंधन में? मर्यादा। जरूरी है मर्यादा। शूर्पणखा आजाद थी, उसे कोई भय नहीं था, किसी का इंटरफियर नहीं था, जबकि माता सीता के जीवन में मर्यादा का बंधन था। जो नारी अपने आप में ऐसी चाहती है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, तो स्वतंत्र नारी शूर्पणखा हो जाती है। जिसके जीवन में कोई इंटरफियर नहीं, जहां मन पड़े वहां जाए, जो मिल जाए उसी को आई लव यू कह देती है शूर्पणखा। जो मिल जाए उसी से कहती है हमसे शादी कर लो, हम कुंवारी हैं, जबकि खुद का पति मर चुका। विद्युत जिह्वा इसके पति का नाम था, पर जो भी मिल जाए कह देती है आप बड़े सुंदर हो। ऐसी स्वतंत्रता आप चाहते हैं? ऐसे ही रावण था, नारियों में शूर्पणखा, पुरुषों में रावण, वो भी स्वतंत्र। माता पिता बड़े बुजुर्गों की जो मर्यादाएं, जो मान मर्यादा है, वो हमें सब तरफ देखने पर मजबूर करता है कि आज हम कोई भी गलत निर्णय लेंगे तो उस गलत निर्णय का परिणाम सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, हमारे पूरे खानदान को भोगना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? रावण की गलती का परिणाम रावण को तो मिला, लेकिन रावण के 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नातियों को भी उसका खामियाजा भोगना पड़ा। हाँ या ना? गलती करे कोई और भरे कोई, ये होता है। एक की गलती पूरा खानदान भोगना पड़ता, उसके कुटुंब को। तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार खानदान में कोई एक छोटे, इसका फलाना रिश्तेदार था, आतंकी हो गया, आतंकी संगठन में चला गया। क्यों जी? बोलो हाँ या ना? तो एक की गलती से कई बार पूरा खानदान, कुटुंब। इसलिए अच्छे बनो। भगवान की श्रेष्ठ है, क्या क्या हम आपसे कहें। भगवान, आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। और संस्कार, सबसे बड़ा संस्कार क्या है? सारे संस्कार श्रेष्ठ हैं, पर स्वावलंबी बनाना बच्चों को, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाना सबसे बढ़िया। आप अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहेंगे कि मालिक? जोर से। आप चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे, अच्छी नौकरी करे। आप अपने बेटों को पढ़ा लिखा के नौकर बनाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करे। हमारे देश की यही विचारधारा है कि बेटा पढ़ जाए और इतना पढ़ जाए कि नौकर बन जाए। अरे नौकर क्यों बनाना है? जब तुम नौकर ही बनाना चाहते हो तो वो नौकर ही बनेगा। अरे मालिक बनाने की सोच रखोगे तो मालिक बनेगा, और मालिकों की जरूरत है, नौकरों की तो ठीक है। आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? अरे पढ़ा लिखा है, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है। अरे नौकरी करो ही क्यों? खुद का बिजनेस करो, लघु उद्योग डालो। क्या काम नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं। करना चाहें, बहुत काम है बाजार में, करने के लिए बहुत कुछ है, ना करने के लिए केवल आंसू है बहाओ, खटिया तोड़ो। हमारे देश के जवान भाई केवल बर्बाद क्यों हैं? ये अपने समय की वैल्यू नहीं समझते।